जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर इंडियन आर्मी में कौन सा ट्रेड बेस्ट है। तो आप लोगों को आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा सारे ट्रेडों के काम और जानकारी। उसके बाद आप चुनाव कर सकते हैं कि आपके लिए इंडियन आर्मी का कौन सा ट्रेड बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, ट्रेड की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भारतीय सेना में सारे ट्रेड अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की है या आपकी रुचि किस प्रकार की है। तो ट्रेड वाइज मैं आपको बता देता हूं, आप उससे आकलन कर सकते हैं कि आपके लिए बेहतर ट्रेड कौन सा है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ट्रेड नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ट्रेड की मैं बात करूंगा मैं सोल्जर जीडी की, यानी कि सोल्जर जनरल ड्यूटी की। अगर आपका इरादा भारतीय सेना में आके फ्रंट फुट पे मतलब कुछ काम करने का है, यानी कि अटैकिंग मोड या लगातार काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन या एक एडवेंचरस लाइफ जीने का अगर आपका मन है, तो सोल्जर जीडी सबसे बेहतरीन ट्रेड है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, चाहे आप पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में जाएं, अगर एक आप एक्टिव कमांडो की भूमिका लें, अधिकारी वर्ग और जीसीओ वर्ग को छोड़ दें, तो जवान्स वर्ग में सबसे ज़्यादा रोल जो कमांडोज का होता है वो सोल्जर जीडी ट्रेड का ही होता है। और इसी प्रकार इन्फेंट्री में या किसी भी रेजिमेंट में, जैसे आप इन्फेंट्री में जाते हैं तो जो जीडी का काम होता है उसी का काम होता है मेन ऑपरेशन का। अब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सोल्जर क्लर्क कुछ नहीं करता है या बाकी नहीं करते हैं, उनका अपने ट्रेड का काम है, लेकिन जो मेन रोल होता है वो सोल्जर जीडी का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एडवेंचरस रोल प्लस एक्टिव रोल अगर इंडियन आर्मी में अगर एज अ सोल्जर है तो वो सोल्जर जीडी का ही है। और फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ बता देता हूँ आपको इसका बेनिफिट। सोल्जर जीडी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है इंडियन आर्मी में, क्योंकि एक्टिव रोल मेन जीडी का ही होता है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आती है तो वो सोल्जर जीडी की आती है। अब आप लोगों के मन में पे एंड बेनिफिट्स को लेके भी डाउट होगा कि सर पेमेंट का कुछ वेरिएशन होता है क्या। वो आपको लास्ट में जब ट्रेड का मैं कंपेयर करूंगा तो आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, जीडी के लिए जो एज का क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका 17.5 to 21। यहाँ पर आपको सिर्फ 10th पास चाहिए। 10th में आपके 45% और ओवरऑल 33%, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% से अबव नंबर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था सोल्जर जीडी का क्राइटेरिया। इसमें आपको बहुत मौके मिलते हैं एडवेंचरस लाइफ जीने के, ट्रैकिंग का, इंसर्जेंसी का, ऑपरेशन का। तो ये आप कह सकते हैं अगर आपका मन अगर एडवेंचर से भरा हुआ है तो सोल्जर जीडी आपके लिए बेहतरीन ट्रेड है। अब फ्रेंड, बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं हम सोल्जर टेक्निकल की। फ्रेंड, टेक्निकल को यहाँ मैं आपको 3 भागों में बांटूंगा। एक तो सोल्जर टेक्निकल, दूसरा सोल्जर टेक्निकल एविएशन और थर्ड आपका है सोल्जर टेक्निकल एविएशन। यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल के अंदर में बहुत सारे ट्रेड आते हैं और सोल्जर टेक्निकल से आप कोर ऑफ सिग्नल, कोर ऑफ ईएमई या बॉम्बे इंजीनियर, मद्रास इंजीनियर या बंगाल इंजीनियर, जो भी आपको सूट करे आप उसमें आप जा सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं, जैसे ड्राफ्ट हैंड्स का हो गया, अगर आप सिग्नल्स की बात करें तो यूमैन हो गया, फोरमैन हो गया, साइफर हो गया। उसी प्रकार ईएमई की बात करें तो एचएमटी हो गया। बहुत सारे ट्रेड हैं ये आप लोगों के आगे बढ़ने के लिए या आपको एक्स ग्रुप में जाने के लिए। लेकिन अब यही बात करता हूँ आपकी सोल्जर एविएशन की। तो ये इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट का ऐसा ट्रेड है जिसमें आप डायरेक्ट एक्स ग्रुप में भर्ती होते हैं। जैसे सोल्जर टेक्निकल में अगर आप भर्ती होते हैं तो सोल्जर टेक्निकल में डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे, यानी कि जब तक आप जाएंगे तब तक आप वाई ग्रुप में रहेंगे। अगर ट्रेनिंग में अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करें अपनी ट्रेड ट्रेनिंग में, तब आपको कुछ स्पेशल ट्रेड मिलेंगे। तो कई ट्रेड होते हैं वो एक्स ग्रुप में होते हैं, जैसे आपका एचएमटी का हो गया, आपका यूमेन का हो गया। पहले ऑपरेटर में भर्ती होता है, ऑपरेटर से टेस्ट देता है बंदा, तब जाके यूमेन बनता है। तो आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद में आप एक्स ग्रुप में जा सकते हैं। लेकिन सोल्जर टेक्निकल एविएशन में आप डायरेक्टली एक्स ग्रुप में भर्ती होते हैं। एक तो एविएशन का, दूसरा एमुनेशन का। अब दोनों में डिफरेंसेस है। यहाँ पर बात करना चाहूँगा सोल्जर टेक्निकल एविएशन की। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उड़ान से संबंधित है, यानी कि जो अपने आर्मी के जो आपने देखे होंगे चीता हेलीकॉप्टर, जो एविएशन सेक्टर होता है, तो उसके साथ में ईएमई के बंदे काम करते हैं। तो ये होते हैं टेक्निकल एविएशन के। और वहीं बात करते हैं एमुनेशन की। एमुनेशन से आप सीधा समझ गए होंगे कि गोला बारूद से रिलेटेड है। तो एक उड़ान से संबंधित है, एक गोला बारूद से संबंधित है, लेकिन दोनों ही आपके जो ट्रेड है एविएशन और एमुनेशन का, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक्स ग्रुप में भर्ती होते हैं।
अब से फ्रेंड बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपको सोल्जर टेक्निकल के लिए आपको 50% नंबर चाहिए होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी मैथ होनी चाहिए। ओवरऑल आपके 50% नंबर होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% से अबव नंबर होने अनिवार्य हैं। अगर एज की बात करें तो 17.5 to 23 इसमें एज मांगी जाती है। चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं। अब बात करते हैं सोल्जर क्लर्क की या सोल्जर क्लर्क एसकेडी की। फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी का ये अकेला ट्रेड है जिसमें सबसे कम हाइट मांगी जाती है। अगर मैं बात करूं कि ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ या साउथ रीजन स्टेट वाइज बटे हुए हैं, उसकी लिंक आप कौन से रीजन में आते हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप अपने ट्रेड के मुताबिक हाइट और वेट, चेस्ट का क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो सबसे कम जो हाइट मांगी जाती है वो सोल्जर क्लर्क एसकेडी या सोल्जर क्लर्क में मांगी जा सकती है। तो जो युवा सोल्जर टेक्निकल्स के लिए हाइट से वंचित रह जाते हैं या आपका सोल्जर जीडी के हाइट के लिए वंचित रह जाते हैं, तो वह सोल्जर क्लर्क एसकेडी में भर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा आपको कि सोल्जर क्लर्क एसकेडी में भी जा सकते हैं, आप सोल्जर क्लर्क में भी जा सकते हैं। अगर इन्फेंट्री में जाएंगे तो आप सोल्जर क्लर्क में जाएंगे, अगर आप कोर्स में जाएंगे तो आप सोल्जर क्लर्क एसकेडी में जा सकते हैं। तो इसके अलग अलग ट्रेड, इनके अलग अलग रेजिमेंट के अकॉर्डिंग इनका काम होता है। जैसे अगर आप एएससी में चले जाएँ, ऑर्डिनेंस में चले जाएँ तो आप एक स्टोर का आपके पास पूरा चार्ज रहता है। वहीं इन्फेंट्री में अगर आप चले जाएँ तो आपके पास में अपने कंपनी के या अपने बटालियन का क्लर्क का जो काम वो आपको करना पड़ता है। इसमें हाइट कम मांगी जाती है, लेकिन एजुकेशन की बात करें तो सोल्जर क्लर्क एसकेडी का एजुकेशन का क्राइटेरिया सारे ट्रेडों से बहुत हाई है, क्योंकि इसमें आपको 60% मांगे जाते हैं ओवरऑल और हर एक सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर से अबव होने चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट की। तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका मैथ और इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप कॉमर्स के हैं तो या आप आर्ट्स के हैं तो आपको मैथ और इंग्लिश तो चाहिए। अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपका अकाउंट्स होना चाहिए, साथ ही आपकी इंग्लिश होनी चाहिए और ओवरऑल आपके 60% नंबर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपके सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की। इसमें भी दो वैरायटी हैं। हाल ही में मैंने सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर वीडियो बनाई है कि सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट इन एएमसी और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट इन आरबीसी, यानी कि आपकी रिमाउंट वेटनरी कोर में। तो दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों की वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, लिंक में भी मिल जाएगा। हैं तो दोनों नर्सिंग असिस्टेंट, लेकिन दोनों बैच अलग पहनते हैं। एक एएमसी का पहनते हैं, एक आरबीसी का पहनते हैं। एक होते हैं हमारे सोल्जर्स की मेडिकल फैसिलिटी के लिए नर्सिंग असिस्टेंट, और दूसरे होते हैं हमारे सोल्जर के काम आने वाले जो पशु होते हैं इंडियन आर्मी में, उनके ट्रीटमेंट के लिए नर्सिंग असिस्टेंट। तो दोनों का काम अलग अलग है, दोनों को लेके मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें बात करते हैं आपकी एज की। तो इसमें एज चाहिए होती है आपकी 17.5 to 23 और इसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। अगर आपकी बायोलॉजी नहीं है तो आपकी बॉटनी और जूलॉजी होनी चाहिए। इसमें भी ओवरऑल आपको 50% नंबर आने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 40% से अबव नंबर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आपका 4 मेन ट्रेड। अब इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स सोल्जर ट्रेड्समैन की। तो ट्रेड्समैन में 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो होता है सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास और एक होता है सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास। 10th में बहुत सारे ट्रेड आते हैं, इसकी वीडियो में एक अलग से बनाऊंगा। बस आप ये समझ लीजिए कि आपको 10th में पास होना है, इसके लिए बस सिर्फ आपको पास होना है और हर एक सब्जेक्ट में 33% से अबव नंबर होने चाहिए आपके। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसमें सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास की। तो इसमें 2 ट्रेड होते हैं। पहला होता है आपका हाउसकीपर का और दूसरा होता है आपका मेसकीपर का। हाउसकीपर का काम होता है सफाई कर्मचारी का और मेसकीपर का काम होता है आपका मसालची का, यानी कि जिसका काम होता है बर्तन वर्तन धोना या उसको कुकिंग में भी काम में लिया जाता है। तो इसके लिए सिर्फ 8th पास ही है और आपके 8th में 33% से नंबर अबव होने चाहिए। 10th पास वाले ट्रेडमैन के लिए 10th पास ही है 33% और एज का क्राइटेरिया 17.5 to 23। अब आप किस स्टेट के हैं और आपको स्टेट के मुताबिक आपकी हाइट कितनी मांगते हैं इन ट्रेडों के लिए, इसकी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग। जितने भी मैंने ट्रेड बताए, जैसे सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट या आपका सोल्जर जीडी, सब पहले वाई ग्रुप में आते हैं, छोड़ के एविएशन और एमिनेशन को। ये दोनों रिक्रूटमेंट टाइम से ही एक्स ग्रुप में आते हैं, लेकिन आप नर्सिंग असिस्टेंट बनने के बाद में भी एक्स ग्रुप में जा सकते हैं।
आप टेक्निकल बनने के बाद में भी एक्स ग्रुप में जा सकते हैं, लेकिन जीडी से आप एक्स ग्रुप में नहीं जा सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी में पहले XYZ ग्रुप था, लेकिन जेड ग्रुप अब कर दिया खत्म। अब केवल 2 ग्रुप हैं, एक एक्स ग्रुप और एक वाई ग्रुप। दोनों की पेमेंट में फ़र्क इतना है कि एक्स ग्रुप वाले की वाई ग्रुप से बेसिक पे ज़्यादा होती है, जिस कारण पेमेंट में वेरिएशन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने एज के अकॉर्डिंग, आप अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग या आप अपने रोल के अकॉर्डिंग इसमें से जो ट्रेड आपको अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में सारे ट्रेड बेस्ट हैं और इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा सपना होता है इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का। तो आप अपने सपनों को साकार कीजिए और अपनी मेहनत और अपने लगन को खूब चरम पे ले आइए, इस कदर लेके आइए कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। और जिनके यहाँ भर्ती आ गई है उनको मेरा बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारियाँ जोर से करें। और जिनके यहाँ आने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर 5-6 दिन के बाद में नोटिफिकेशन आ जा रहा है, सब लोग अपनी तैयारियाँ जारी रखें, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी लंबा टाइम भर्ती नहीं हो पाया था, लेकिन अब भर्तियाँ स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में किसी सोल्जर ट्रेड्समैन के ट्रेड का क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन कौन से ट्रेड होते हैं, उसके बारे में कल आपको जानकारी दूंगा। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।